पिछले वीडियो में हमने एरे में डेटा एंटर करने के लिए दो मेथड स्टडी किए, एक तो यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट्स और दूसरा यूजिंग दी ब्लूजे सिस्टम। आज हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जावा के IO पैकेज का हिस्सा है, इसलिए जब भी आप इनपुट स्ट्रीम रीडर का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना चाहोगे तो आपको जावा का IO पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। import java.io.star। In this method data values are entered at the time of executing the program। यहाँ पर दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम एरे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के लिए। int n इज इक्वल टू int n स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू int 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने n नाम का एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। अब उसके बाद हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे हमको b नाम से बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट मिलता है और n हमारा एरे है हैविंग 10 एलिमेंट्स। तो एरे क्रिएट करने के बाद में हम बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे b और फिर इस एरे को उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी बार लूप करेंगे। फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट यूज़ होगा n इन ब्रैकेट i जो है वो लूप का वेरिएबल है जो 10 बार रिपीट होगा। n इन ब्रैकेट i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इन ब्रैकेट b डॉट रीड लाइन। b हमारा बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट है और इंटीजर डॉट पार्सेंट ये है। इस मेथड से हम कीबोर्ड से एंटर होने वाले जो इंटीजर्स हैं वो हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं। अब कैरेक्टर टाइप डेटा के लिए char c स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू char इन ब्रैकेट 5। यहाँ पर हम c नाम का एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे टोटल और b जो है हमारा बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है। अब इसे फॉर लूप में 5 बार रिपीट करेंगे। c इन स्क्वायर ब्रैकेट i इज इक्वल टू char b डॉट रीड। तो b डॉट रीड हमारी मेथड है जो कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट करेगी और उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको एरे के अंदर स्टोर करेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार ये रिपीट होगा फॉर लूप के अंदर। उसी तरह से स्ट्रिंग टाइप के लिए स्ट्रिंग s स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट 5। यहाँ पर हमने s नाम से एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया जो 5 एलिमेंट्स वाला होगा और डेटा एक्सेप्ट करने के लिए s इन स्क्वायर ब्रैकेट i इज इक्वल टू b डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन जो है ये हमारी मेथड होगी जो एरे के कीबोर्ड से एंटर किए गए जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें रीड करके उनको इस एरे के अंदर स्टोर करेगी। अब इन सभी मेथड्स के एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हम रन करके देखेंगे जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आज के 3 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। ये तीनों प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में दिख जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें कॉपी करके उनका यूज़ कर सकते हो। अब हम देखें एग्जाम्पल 1। यहाँ पर हम एक इंटीजर एरे का यूज़ करेंगे। import java.io.star पब्लिक क्लास example1 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स थ्रोज IO एक्सेप्शन। इनपुट स्ट्रीम रीडर x इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। बफर्ड रीडर b इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर x। यहाँ पर हमने एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया x नाम से और फिर उसका यूज़ करके बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे हाथ में आ गया बफर्ड रीडर b। अब हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे int a स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू int 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने a स्क्वायर ब्रैकेट्स नाम से एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। हमको 2 इंटीजर वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, इंटीजर i और सम। ये जो हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है 10 एलिमेंट वाला उसको एक फॉर लूप में रखेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन 10 i डबल प्लस a इन स्क्वायर ब्रैकेट i। तो i हमारा फॉर लूप का वेरिएबल है जो 0 से लेकर 9 तक रिपीट होगा। a इन स्क्वायर ब्रैकेट i इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इन ब्रैकेट्स b डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे हम जो नंबर एंटर करेंगे वो ये जो मेथड है वो उसको रीड करेगी और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको एरे के एक सेल में स्टोर करेगी। तो सबसे पहले जो ये 0 आएगा, फिर उसके बाद में A1 A2 A3 ऐसे जो वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे वो एरे के अलग अलग सेल्स के अंदर स्टोर होता जाएगा। तो सारे वैल्यू स्टोर होने के बाद में हम उसको आगे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका सम कर सकते हैं, सारे नंबर्स को हम जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम सम इज इक्वल टू सम प्लस ए
इन स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो ये जो एरे है हम इसको 10 बार रिपीट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई डबल प्लस। यहाँ पर फॉर लूप के बाद में हमने करली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस लूप में हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए इन स्क्वायर ब्रैकेट आए। तो ये जब लूप खत्म होगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट्स है इसके जो नंबर्स हैं उन सब की सम हमको मिल जाएगी, जो हम आगे अगले स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स इज प्लस सम। अब इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट वॉइड मेन, प्रेस ओके, एंटर मार्क्स। तो यहाँ पे हमको 10 मार्क्स एंटर करने हैं, हर एक लाइन में एक 10 नंबर्स एंटर करने के बाद में लूप खत्म होगा और हमको इसका फाइनल आउटपुट दिखाई देगा, द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स। तो इस प्रोग्राम को आप टेस्ट करके देख सकते हो ब्लू चेक कंपाइलर में, ये आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल 2, इम्पोर्ट java.io.star पब्लिक क्लास एग्जाम्पल 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स थ्रोज IO एक्सेप्शन char c स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू char 5 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे c नाम से हमने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। हम एक इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद में हम इस कैरेक्टर एरे के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। तो डेटा जो है वो इनपुट करने के लिए b डॉट रीड हमारी मेथड है। b हमारा बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है और रीड हमारी मेथड का नाम है, b डॉट रीड। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करेगा और फिर उनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके एरे के अंदर स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही लाइन में भी एंटर कर सकते हैं और फिर उसके बाद में डिस्प्ले करने के लिए एरे के अंदर जो कैरेक्टर स्टोर होंगे उनको आगे डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी इन स्क्वायर ब्रैकेट जे। तो हमने यहाँ पे जे इंटीजर का यूज़ करके फॉर लूप यहाँ पे रन किया। जितने कैरेक्टर्स हमने एंटर किए थे वे सभी कैरेक्टर्स 1 बाय 1 हर एक लाइन के अंदर एक लाइन में एक कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। सेव, कंपाइल, एंटर एनी 5 कैरेक्टर्स। तो ये 5 कैरेक्टर्स हमने एंटर किए और फिर इनको डिस्प्ले किया। अब हमारा थर्ड एग्जांपल, इंपोर्ट java.io.star पब्लिक क्लास एग्जाम्पल 3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स थ्रोज IO एक्सेप्शन इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5। यहाँ पे s नाम से एक स्ट्रिंग एरे हमने डिक्लेयर किया जो 5 एलिमेंट वाला होगा, इसलिए हम फॉर लूप 0 से लेके लेस देन 5 तक इसको लूप करेंगे। इस समय हम एक लाइन में एक ही वैल्यू रीड करेंगे, इसलिए s इन स्क्वायर ब्रैकेट आए, ये हमारा एरे है, इज इक्वल टू b डॉट रीड लाइन। तो ये एक समय में एक वैल्यू रीड करेगा, एक स्ट्रिंग रीड करेगा और फिर डिस्प्ले करने के लिए भी एस इन स्क्वायर ब्रैकेट आए इसको लूप के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सेव, कंपाइल, एंटर नेम। अब यहाँ पे कोई भी 5 नाम हम एंटर करेंगे, एक लाइन में एक नाम। तो जैसे 5 नाम एंटर होते हैं हमको आउटपुट में ये सभी नाम अलग से प्रिंट किए हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम IO स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज़ करके एरे के अंदर इंटीजर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं, इस अलग अलग तरह के डेटा जो है एंटर भी कर सकते हैं और फिर उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं।